नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया दौरे को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान प्रोटोकॉल और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बता दें कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुआ व्यवहार बेहद शर्मनाक है और इससे देश के लोगों की भावना आहत हुई है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जो लोग लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं वे इस घटना से दुखी और निराश है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के फांसी देवा क्षेत्र में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी और दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य का कोई मंत्री मौजूद नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए जो स्थान तय किया गया था वो काफी छोटा था, जिसके कारण बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति एक अन्य कार्यक्रम के लिए विधाननगर मैदान पहुंची। वहां मैदान का आकार देखकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि यह मैदान काफी बड़ा है और यहां लाखों लोग एकत्रित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन इसी मैदान में आयोजित किया जाता तो लगभग 5 लाख लोग इसमें भाग ले सकते थे। राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि जब इतना बड़ा मैदान उपलब्ध था तो फिर सम्मेलन के लिए छोटी जगह क्यों चुनी गई। अपने संबोधन में उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा ममता बनर्जी उनके लिए एक छोटी बहन की तरह है और वो उन्हें बहन की तरह स्नेह करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री उनसे नाराज है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए इतनी छोटी जगह क्यों दी गई। वहीं इस मुद्दे पर बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के कार्यक्रम स्थल को छोटा कर दिया गया और न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई मंत्री राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये केवल राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का भी अपमान है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस सम्मेलन की आयोजन नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम, इसके आयोजकों या फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक धरना स्थल से बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति को भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति राज्य में आती है या जाती है तभी उन्हें आधिकारिक सूचना मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो राष्ट्रपति का सम्मान करती है, लेकिन हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं होता। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। अब इस पूरे विवाद के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में माहौल काफी गर्मा गया है। भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सम्मान और आदिवासी समाज के सम्मान को जोड़कर सवाल उठा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा तुल पकड़ सकता है, खासकर तब जब राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681